भारत का इतिहास रोचक तथ्यों से भरा हुआ है, जिसमें से बहुत से चौंकाने वाले रहस्य भी हैं। कुछ हाल ही के हैं तो कुछ हजारों साल पुराने। भारत के और अन्य देशों के शोधकर्ताओं ने इन्हें सुलझाने की कोशिश की और कर रहे हैं, लेकिन इन पहेलियों को सुलझाने में वो आज भी असमर्थ हैं और इन रहस्यों के उत्तर की प्रतीक्षा आज भी कर रहे हैं। और आप भी अगर पहेलियां सुलझाने में अपने आप को सक्षम मानते हैं तो हमारे पास भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी पहेलियां मौजूद हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सूरज और स्वागत है आप सभी का मिस्टीरियस हिंदी में। मीर उस्मान अली का खजाना। हैदराबाद के आसफ जाह वंश के अंतिम और 7वें निजाम मीर उस्मान अली खान, जो अपने आदर्शों के लिए प्रसिद्ध थे, वो आभूषण और प्राचीन खजाने के अपने कीमती कलेक्शन के लिए जाने जाते थे। टाइम मैगजीन ने उन्हें 1937 में दुनिया का सबसे अमीर आदमी कहा था और उन्हें व्यापक रूप से सबसे अमीर भारतीय माना जाता है। उन्होंने बहुत से कीमती हीरे, मोती और खजाने रखे थे, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद वो कभी भी बरामद नहीं हुए। ऐसा माना जाता है कि वो कीमती खजाना आज भी हैदराबाद में राजा पैलेस के जमीन के नीचे है, जहां निजाम मीर उस्मान अली अपने जीवन का ज्यादातर समय बिताया करते थे। चारामा की एलियन रॉक पेंटिंग। छत्तीसगढ़ के आदिवासी बस्तर क्षेत्र में चारामा शहर के पास गुफाओं में प्राचीन शैल चित्र पाए गए हैं। पुरातत्वविद J.R. भगत, जिन्होंने उन्हें खोजा, उनका कहना है कि वे बिना किसी चेहरे की विशेषताओं और उड़ान डिस्क के अन्य चित्रों के साथ भयानक ह्यूमैनॉइड का चित्रण करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि आसपास के गांव में रहने वाले लोगों का कहना है कि वहां कई छोटे छोटे लारोहिला लोग रहते हैं, जो आकाश से गोल आकार की वस्तुओं में उतरते थे और 1 या 2 गांव वालों का अपहरण कर लेते थे। छत्तीसगढ़ पुरातत्व और संस्कृति विभाग ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो और अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा से इन सम्मोहक खोजों के अनुसंधान में मदद करने को कहा है। कुलधरा का भूत गांव। जैसलमेर के पश्चिम में 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कुलधरा का भूतिया शहर कुछ 100 साल पहले पालीवाल ब्राह्मणों का एक शहर था। एक घातक रात, जब इसके 1500 निवासी बिना निशान के गांव छोड़ गए, रातों रात पूरा शहर खाली हो गया। इस गांव के लोग कहां गए किसी को नहीं पता। कोई नहीं जानता कि वास्तव में उन लोगों ने ऐसा क्यों किया, लेकिन किंवदंती के अनुसार वो दुष्ट शासक सलीम सिंह और उनके अन्यायपूर्ण कर्मों से बचने के लिए गांव छोड़ गए और जाते समय उन्होंने उस जगह पर एक श्राप छोड़ दिया। यह भी कहा जाता है कि जो कोई भी गांव में रहने की कोशिश करता है तो उसकी एक क्रूर मौत हो जाती है और इसी वजह से कुलधरा आज तक वीरान है। योगी, जो कुछ नहीं खाते पीते। अहमदाबाद से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर अंबाजी नामक स्थान में एक तपस्वी रहते हैं। इनका नाम है प्रहलाद जानी। इन्हें चुनरी वाला माताजी के नाम से भी जाना जाता है। 11 साल की उम्र में आध्यात्मिकता ने प्रहलाद जानी को देवी अम्बा का भक्त बना दिया और उनका दावा है कि देवी ने उन्हें आशीर्वाद दिया है और उन्हें एक अमृत के माध्यम से अलौकिक शक्ति प्रदान की है, जिससे वे बिना कुछ खाए पिए ही जी सकते हैं। और ये बात सच भी है। सन 2003 में उन पर 21 विशेषज्ञों की एक चिकित्सा अनुसंधान टीम द्वारा एक वैज्ञानिक शोध अध्ययन किया गया था, जिसमें कैमरा द्वारा उनकी लगातार निगरानी की जा रही थी, जहां पे उन्होंने महीनों से कुछ नहीं खाया पिया। जांच करने के बाद विशेषज्ञों की टीम हैरान थी कि कोई कैसे इतने दिनों तक बिना कुछ खाए पिए रह सकता है। ये तो बस कुछ दिन की बात थी। प्रहलाद जानी का दावा है कि उन्होंने सन 1940 से लेकर अब तक कुछ नहीं खाया पिया है। एलोरा की गुफाएं।
ये गुफाएं औरंगाबाद से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। एलोरा में 34 गुफाएं हैं। ये बेसाल्टिक की पहाड़ी के किनारे किनारे बनी हुई हैं। इन गुफाओं में हिंदू, जैन और बौद्ध धर्मों के प्रति आस्था दर्शाई गई है और इसमें एक रहस्यमयी प्राचीन हिंदू मंदिर है जिसके बारे में कहा जाता है कि इसे मानव नहीं बना सकता और इसे आज की आधुनिक तकनीक से भी नहीं बनाया जा सकता। इसका नाम है कैलाश मंदिर, जो कि 40 लाख टन की चट्टानों से बनाया गया है। अब 4000 साल पहले कौन सी तकनीक मौजूद थी जो इस शानदार आर्ट को बनाने में इस्तेमाल की गई थी, यह अभी तक एक रहस्य बना हुआ है। कहते हैं कि इन गुफाओं के नीचे एक अन्य शहर भी बसा हुआ है और यह किसी को नजर नहीं आता। यहाँ एक ऐसी सुरंग है जो इसे अंडरग्राउंड शहर में ले जाती है। इन गुफाओं का निर्माण कोई आम इंसान या आज की आधुनिक तकनीक के बस की बात नहीं। आखिर इन्हें कैसे बनाया गया होगा, ये आज तक एक बड़ा रहस्य है। शांति देवी का पुनर्जन्म। दिल्ली के एक छोटे से इलाके में जन्मी लड़की शांति देवी का पुनर्जन्म मामला पहला व्यापक रूप से स्वीकार किया गया था और भारत में इसे अच्छी तरह से प्रलेखित किया गया था। शांति देवी ने अपने वर्तमान परिवार और शिक्षक को अपने पुराने घर के बारे में जानकारी दी और अपने पिछले जन्म में उनके परिवार के सदस्यों के बारे में बहुत ही बारीकी से बताया। और अगर ये बात आपको झूठ लग रही है तो बता दें कि इसकी जांच खुद महात्मा गांधी द्वारा नियुक्त प्रमुख नागरिकों की एक समिति ने की, जिन्होंने शांति देवी के साथ उनके पिछले जन्म वाले गांव में जाकर उनके बारे में पता किया और वे पूरी तरह से दंग रह गए। शांति देवी की कही हुई एक एक बात एकदम सही निकली, जिसके बाद ये मान लिया गया कि पुनर्जन्म संभव है। सिंधु घाटी सभ्यता का गायब होना। ये सिंधु घाटी की लिपि है जिसे अभी तक पढ़ा या फिर समझा नहीं जा सका है। शोधकर्ताओं का कहना है कि इसे समझना असंभव है। सिंधु घाटी सभ्यता शायद भारत का सबसे प्राचीन रहस्य है। इस महान सभ्यता के बारे में कई ऐसे बड़े रहस्य हैं जो प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं की तुलना में बड़े हैं। 5000 साल पुरानी सिंधु सभ्यता के चित्रात्मक लिपि को बनाने वाले लोगों की पहचान आज भी एक बड़ा रहस्य है और इस सभ्यता को बनाने के पीछे के रहस्य अभी तक खोजे नहीं जा सके हैं। इसके अलावा शायद इस सभ्यता के बारे में सबसे चौंकाने वाला तथ्य ये है कि इसके सभी प्रमुख स्थल अचानक एक साथ गायब हो गए। ऐसा क्यों हुआ, कोई नहीं जानता। सिंधु घाटी सभ्यता दुनिया की सबसे महान सभ्यता थी। इस सभ्यता का अचानक पतन होना आज भी शोधकर्ताओं के लिए एक बड़ा रहस्य बना हुआ है। हालांकि इसके बारे में शोधकर्ताओं के कई सिद्धांत हैं, लेकिन उनमें से कोई भी इसका सटीक उत्तर नहीं दे पाए हैं।